आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे स्वादिष्ट दानेदार खुशबूदार बेसन के लड्डू, वो भी बिल्कुल आसानी से। चलिए देख लेते हैं पूरी सामग्री यहाँ पर क्या लगने वाली है। तो बेसन, चीनी, घी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स लेंगे गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास है तो ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीनी हम लेंगे और चीनी में इलायची डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप घर में ही आसानी से चीनी का पाउडर बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना चाहें तो आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इधर हमारे चीनी का पाउडर बनकर रेडी हो गया है। आगे हम देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल चीनी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं क्या करते हैं। पैन में घी लिया है। घी यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है, जिसको हम 2 बैचेस में करके डालेंगे और यहाँ पर बेसन को डाल देंगे। और बेसन डालने के बाद ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गैस की जो फ्लेम है वो आप मीडियम रखेंगे और इसे धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए भूनना है। और यही सबसे ज़रूरी स्टेप है जहाँ लड्डू का स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बेसन जल जाएगा और लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए बेसन को भूनते समय बिल्कुल ध्यान देना है। ये सबसे ज़रूरी स्टेप होता है लड्डू बनाने में या बर्फ़ी बनाने में। बेसन की भुनाई अच्छे से करनी है। इसी से आपका बेसन जितना अच्छा भुनेगा उतना ही लड्डू स्वादिष्ट बनेगा और ये गले में चिपकता नहीं है। तो धीरे धीरे बेसन का रंग बदलेगा और बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेसन का लड्डू बनने वाला है। तो इसलिए आप बेसन को अच्छे से भूनें। और ये हमारा देखिए बेसन भूनकर तैयार हो गया है। और इसे मैंने पैन में बनाया है क्योंकि हमें इसमें बनाना था इस समय। और आप चाहें तो कढ़ाई में बनाएं। कढ़ाई में थोड़ा सा और अच्छे से बेसन भूनने में आसानी रहती है। हालांकि मैंने बहुत ध्यान से इसे भूना है तो बहुत ही अच्छे से बेसन हमारा भूनकर रेडी हो गया है। भूनने के बाद जब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं तब भी आपको ध्यान देना है कि बेसन को लगातार चलाते रहिए। क्योंकि बेसन जिस बर्तन में भून रहे हैं वो बर्तन बहुत गर्म होता है और अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो बेसन जल जाएगा। इसलिए आप जब भी गैस की फ्लेम बंद कर दें उसके बाद भी बेसन को चलाते रहें लगातार, जबकि वो हल्का सा ठंडा ना हो जाए जब तक। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। इधर देखिए हमारा बेसन भुनकर रेडी हो गया है और इसे हम इसी तरीके से चला रहे हैं जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। जैसे ही ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा तो इसमें हमने जो इलायची और चीनी पीस करके रखा था वो मिक्स करेंगे। अभी हम चम्मच से ही इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये अभी हल्का हल्का गर्म है। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो जब कभी भी आप इस तरीके से घर में बना रहे हो तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो आपकी जो भी रेसिपी है, जो भी आप बना रहे हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी या कुछ भी वो बहुत बढ़िया बनता है। तो यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। आगे हम चलिए इसको हाथ से मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्स अच्छे से बन गया है। तो आप ये देखिए लड्डू हम बना रहे हैं और लड्डू अच्छे से बन रहे हैं, बिल्कुल बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कभी कभी लगता है कि बेसन हमारा मोटा है या फिर बेसन में अच्छे से बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर 1-2 चम्मच घी और भी डाल सकते हैं। तो ये इसलिए बताया कि कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं लड्डू नहीं बन रहा है तो क्या करें। तो ये एक तरीका है कि आपका जब भी इस तरीके से आप लड्डू बनाए ना बने तो 1-2 चम्मच घी यहाँ पर डाल सकते हैं मेल्ट करके। चलिए हमारे सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और इस तरीके से हमने घर में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम सामान में आपने देखा कि शुद्ध लड्डू बनकर तैयार है बिल्कुल बेसन का। और जो कि बाहर मिलावटी मिलता है, आप सभी जानते हैं फेस्टिवल्स में तो बिल्कुल बाहर से मिठाइयाँ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो मिठाइयाँ मिलावटी होती हैं। तो इस रक्षाबंधन आप अपने भाई के लिए घर में बनाएं आसान तरीके से ये लड्डू, और ज़रूर पसंद आएगा सभी को। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कौन सी मिठाई आप खिलाने वाले हैं अपने भाई को आने वाले रक्षाबंधन में। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो ये दानेदार, खुशबूदार और स्वादिष्ट शुद्ध तरीके से बेसन के लड्डू आप सभी लोग ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।